Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. Nexen Visa Consultant. UK Study Visa apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. इक्कीस तारीख को चुनाव होना है। चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। प्रमोद विज बीजेपी के कैंडिडेट हैं पानीपत से। शहरी से उन्होंने ताल ठोकी है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। मेरे साथ पानीपत की मेयर अवनीत कौर, संजय भाटिया जी की धर्मपत्नी और प्रमोद विज जी की धर्मपत्नी, ये सभी मेरे साथ हैं। आज किसी फंक्शन में आए थे तो इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। किस तरह का प्रचार कर रहे हैं जी लोगों के बीच में जाकर आप? बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है प्रचार करते हुए, अच्छा लग रहा है। कैसे लोगों की कुछ शिकायतें भी है कि वीसा बनेंगे तो कल को हमारा ये काम करवाएंगे, कुछ महिलाओं की शिकायतें, कुछ ऐसा मिलता है मार्केट में? थोड़ा बहुत ज़रूर मिलता है, लेकिन करवाएंगे। उनकी जो शिकायतें हैं वो जेन्युइन है, जिसका हम पूरन उसका करेंगे, काम पूरा करेंगे। और उनको भी लगेगा कि इन्होंने ये काम किया है हमारा, इसीलिए हम आगे जाते हैं ताकि बात करके आएँ, फ़ोटो खींच के आते हैं। हमारे साथ हमारी मेयर भी जाती हैं, पूरी फ़ोटो लेती हैं, उसी टाइम नोट करती हैं कि ये काम होगा ही होगा। घर पे कभी जिक्र करते थे कि टिकट मिलने जा रही है, आप तैयारियां करो, कुछ इस तरह की? नहीं, कभी भी नहीं। हम तो सोचते रहते थे कि मिलेगी कि नहीं, एंड टाइम तक नहीं पता चला। खाना भी नहीं खाया था। खैर 2 दिन हमने, तो उससे पहले तो खाते थे। खाना क्यों नहीं खाया था? 2 दिन में थोड़ा सा लग रहा था कि हमें खाना मिलेगा, इसी तरह के हमें टिकट मिलनी चाहिए। टिकट ना मिलते तो खाना छोड़ देते? नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना। ये तो आपके साथ हम थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। मजाक वाली बात है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, कभी पानीपत की समस्याओं को लेकर घर पे कभी विशा बात करते हैं कि मतलब मैं बना, कभी टिकट मिली तो ये सुधार करो? थोड़ा सा होता ही है। देखो, बहुत पानीपत को बहुत सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन पीछे भी सुधारा है। जो पिछले विधायक थे उन्होंने भी बहुत किया है, बट करने वाला काम बहुत है। जब हमने देखा है, जब हम कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं गलियों में, शहरों में भी थोड़ा बहुत, गलियों में बहुत ज़्यादा है, जिसका हम पूरन काम करेंगे। आप उनकी धर्मपत्नी हैं, कभी ये शिकायत रही है कि विशाब आप विधायक बन जाओगे तो ये काम जरूर करवाना पानीपत के लिए? नहीं, वो उनको सब पता है। वैसे वो मेरे से भी ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि ये काम पहले मैं स्टार्ट जो करूँगा ये गलियों से ही करूँगा, अगर मैं विधायक बनता हूँ। और विधायक बनाना हमारे सब मेंबर्स का कर्तव्य है और सबका, शहर वासियों का, कि वो अपने वोट देंगे तो हम विधायक बनेंगे। अंजू भाटिया जी हमारे साथ हैं। अब कैसा रिस्पॉन्स है? जब भी सांसद का इलेक्शन जीता है उसमें भी आपने कैंपेन की, अब विधायक आ गया, फील्ड में जा रहे लोगों, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, जब संजय जी का इलेक्शन था तो हमने कहा कि जो मोदी भगत है वो वोट दे। और ऐसी बात नहीं है, वो पूरे इंडिया की बात थी, अब पूरे हरियाणा की बात है। 5 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने किया, 5 साल बहुत कम वक्त होता है सोचने का, समझने का। 5 साल उन्हें और चाहिए और पूरी उम्मीद है। सब तो लोग ही बोलते हैं, रथ यात्रा में संजय जी संयोजक थे मुख्यमंत्री जी के, और पल पल हमने देखा है लोगों का प्यार, प्रेम, कड़ी धूप में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आप इस चीज़ को क्या मानेंगे? और सब मनोहर भक्त भी हैं, क्योंकि जो अब ये 5 साल मिलेंगे, लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या काम होने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग पहले से ही है। और बहुत अच्छी बात है। और विज साहब का जो उनको टिकट मिली है, सुलझे हुए इंसान है और बहुत पुराने कार्य करते हैं। संगठन जो फैसला करता है बहुत अच्छे से करता है। संजय जी से जब भी बात होती थी वो ये बात जरूर कहते थे कि मैंने 2-3 साल अपने घर को ही त्याग दिया था, घर पे आते नहीं। किस बात को कभी लड़ाई, कभी झिझक भी होती थी कि अभी आप घर पे आते हैं? वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, पर्सनल वे पब्लिक बन चुके ना। लेकिन बात ये है, ऐसा कुछ नहीं। 1.5 साल से वो रोहतक रह रहे थे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं रहा करते थे। क्यों? घर बैठ के संगठन का काम नहीं होता। जो ऑफिस में बैठ के रेगुलर हो सकते हैं वो घर नहीं हो सकता।
और इतना बड़ा काम अगर उनकी जिम्मेवारी मिली थी तो मेरा भी फ़र्ज़ है उनका साथ देना, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। मैं खुद, ये नहीं कि घर के छोटे मोटे काम मैं संजय जी को कहूँगी, वो मैं खुद करती हूँ। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। संजय जी को उनकी एक ही लगन है कि अपनी पार्टी के लिए कुछ करना है। अगर एक ही वो शौक़ रखते हैं, क्या मैं वो पूरा नहीं कर सकती? मुझे अच्छा लगता है जब वो संगठन का काम करते हैं। अब भी कहते हैं कि संजय जी अपने शहर में नहीं आए इलेक्शन में, क्या एक विधानसभा हम नहीं संभाल सकते? उन्होंने 90 विधानसभा संभाल रहे हैं, सब मिलकर, पूरा संगठन, और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और हमारे पानीपत वासी भी बहुत खुश हैं। और जहाँ संजय जी की कमी होती है वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ और लोग खुश होते हैं इस बात पे कि संजय जी नहीं आए तो आप आए। तो संजय जी से क्या उम्मीद करती हैं अब आप? क्योंकि अब तो पहले 2 इलेक्शन लड़े विधानसभा के, अब तो 9 विधानसभा उनके अंडर में आ गई। बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ। और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि, और मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरी करनाल लोकसभा और इतने अच्छे से वो देखेंगे। मैं मानती हूँ अभी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन पूरी करनाल लोकसभा, पूरा इंडिया देखेगा, टिप टॉप रहेगा। एक लोगों ने एक उम्मीद लगा रखी है कि अब संजय जी बन गया टोल हटवा देंगे, कभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में? ये कोशिश रहेगी पूरी, क्योंकि जैसे कि अभी ट्रेन रुकवाई शताब्दी, और टोल का भी ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इसी तरफ हैं कि टोल हटे तो वो भी ज़रूर, वो उनकी उम्मीद पूरी होगी। बिल्कुल। अवनीत जी, 75 पार का जो नारा दिया है, कहाँ तक सार्थक है? 75 पार करेंगे कि नीचे रह जाएंगे? जी देखिए, मनोहर जी कहते हैं 75 पार, मैं कहती हूँ 85 पार। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों के अंदर जोश है, उमंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो 75 पार का नारा है वो 75 पार का नारा सही साबित होगा। क्योंकि पहले ये था कि मेयर कहते थे कांग्रेस का था, पार्षद कुछ कांग्रेस के थे, कुछ बीजेपी के थे, अब नीचे से लेकर ऊपर तक चेन सारी बीजेपी की बन गई। अब लगता है कुछ शहर का विकास जो होना चाहिए तो हो पाएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी बीजेपी की, और हमारे विधायक भी बीजेपी के बनेंगे, और हमारे मेयर भी, जो हमारे काउंसलर्स हैं वो भी सब बीजेपी के ही हैं ऑलमोस्ट, और अब सांसद जी भी हमारे बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के। तो डेफिनेटली विकास जो है वो और फुर्ती से होगा। जिस रफ्तार से विकास चलता आया है उसकी रफ्तार जो है और तेज हो जाएगी। 370 के बाद कुछ फर्क पड़ा है देश में? जी बिल्कुल, पूरी इंडिया की पब्लिक जो है शुभकामनाएं दे रही है मोदी जी को, अमित शाह जी को, और एक तरफा हो गया है बीजेपी का माहौल। सब यही चाहते हैं कि अगर सबको एक ही सरकार चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं? नहीं, लोगों की जस्ट देखिए थोड़ी बहुत शिकायतें, तो मैं ये नहीं कहती कि पूरा पानीपत बहुत खुश, मतलब पूरा खुश है 100%। थोड़ी बहुत जो 1-2%, 10-20% जो काम रह गए हैं पिछले 5 साल में, वो इस आने वाले 5 साल में पूरे होंगे। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इन 5 सालों से पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही, यहाँ पर इनेलो की भी सरकार रही। क्या कभी किसी सरकार ने ये सोचा कि हम अपनी कॉलोनियों को वैध कराएं? ऐसा सिर्फ इसी सरकार पर हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी में हुआ। और सीवर लाइन डली, और जो वाटर लाइन का काम अभी चल रहा है, ये भी इसी सरकार में हुआ। यानी कि जो काम काफ़ी प्लान्स में नहीं हुआ, वो इसी प्लान में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। लोगों का क्या रुझान है? जी, लोग बिल्कुल बहुत खुश हैं, और लोग भी यही चाहते हैं कि एक बार फिर मनोहर सरकार आनी चाहिए, एक बार फिर प्रदेश के अंदर जो है मनोहर सरकार आनी चाहिए। और तीनों मिलके को वोट की अपील करना चाहें? यही कहेंगे कि 21 तारीख को अपने घर से ज़रूर निकलें और वोट दें बीजेपी को, क्योंकि वोट देना सबका अधिकार है। कमल का फूल खिलाना। जिस तरह से पहले जैसे लोग आकलन करते थे संजय जी 4 लाख पार जाएंगे, 3 लाख तो है ही, लेकिन पूरे इंडिया में दूसरे स्थान पर रहना, ये सब लोगों का प्यार, सहयोग और उनका वोट, ये तीनों सपोर्ट भी चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए। और 21 तारीख को मैं सबसे अपील करती हूँ, आप भी करिएगा अपने मीडिया के थ्रू भी, कि सबको वोट जो देना है वो कमल के फूल पे ही देना है। अपने बटन जो दबाना है कमल के फूल को, और पानीपत से जो विधायक बनाना है वो प्रमोद विज जी को बनाना है। 1 लाख या 1.25 लाख? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पानीपत के अंदर से जैसे इतिहास बनता आया है, जैसे पानीपत की जनता की वजह से मेरा इतिहास बना, फिर सांसद जी का इतिहास बना, फिर से मैं पानीपत की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि पानीपत के अंदर फिर से एक इतिहास दर्ज होना चाहिए। और इतिहास दर्ज वो तभी होगा जब हमारी जो दोनों विधानसभा की जो जीत है वो 1.25 लाख पार जाएगी।
बिल्कुल ये तीनों थी मेरे साथ, कैंपेन कर रहे थे, आज किसी फंक्शन में मिल गए। उम्मीद कर रहे हैं कि इतिहास बनेगा। 21 तारीख के बाद देखते हैं कौन सा इतिहास ये तोड़ेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।